minor prophet was not minor at all, but generally shorter than the prophecies of Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, commonly called the major prophet. जब बाइबल लिखा गया या फिर जब परमेश्वर के द्वारा ये वचन पाया गया तो ऐसा कुछ नहीं था कि ये छोटे भविष्यद्वक्ता है, ये बड़े भविष्यद्वक्ता है। सभी भविष्यद्वक्ताओं को एक ही रूप से देखते थे, पर जो स्टूडेंट है बाइबल के, जो अध्ययन करने वाले लोग हैं, उन्होंने इन्हें अलग अलग कर दिया उनके लिखावट के अनुसार, और वैसे लिखावट जैसी थी उसके लिए उन्हें माइनर कहा गया, छोटे भविष्यद्वक्ता, जिन्होंने बहुत ही छोटा मैसेज वहां पे दिया है, संक्षिप्त रूप में उन्होंने बताया है। और बड़े जो भविष्यद्वक्ता है जैसे यशायाह नबी है, यिर्मयाह नबी है, हिजकिय्याह नबी है, दानियेल नबी है, ये सभी लोग जो है उनका संदेश जो है काफी बड़ी मात्रा में देखते हैं। पर ये माइनर है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी भी प्रकार से छोटे भविष्यद्वक्ता है। When we speak the minor prophet, we refer to Hosea, Joel, Amos, Obadiah, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, जफन्या, हग्गै, जकरिया और मलाकी। कुल मिला के कितने हैं? 12। तो their message was shorter. They were no less powerful nor no less needed. They should not be seen by simply because they labeled minor or and not major. ये जितने भी 12 भविष्यद्वक्ताओं के नाम लिए हैं, ये किसी भी प्रकार से उन्हें माइनर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्होंने जो संदेश दिया है, जो परमेश्वर की बातें बताई है, वो जितने मेजर प्रॉफिट ने ज्यादा हद तक लिखा है, उसी को वो दोनों कर अपनी तुलना करे तो एक ही समान है। तो इनके मैसेज शॉर्ट है, पर ऐसा कहीं भी नहीं है कि वे पावर में थोड़े कम है, उनका सामर्थ्य में थोड़े कम है, ऐसा कहीं भी नहीं है। Many have forsaken the truth revealed within those great books and have never taken the time to study them. Such people have deprived themselves of the great spiritual lesson that have ability to New Testament disciples today. आज हम माइनर प्रॉफिट की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमको लगता है ये छोटी छोटी किताबें हैं और इनका ज्यादा महत्व नहीं है, पर ये सीखने की बात है हमें, क्योंकि ये माइनर प्रॉफिट जो छोटी छोटी उन्होंने संदेश दिए हैं, ये काफी प्रभावशाली है। और नए नियम को जब हम पढ़ते हैं तो इस नए नियम में ये काफी एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ताल्लुकात रखते हैं। What was the work of a prophet? अब अभी तक हमने देखा कि कौन कौन से भविष्यद्वक्ता थे। जो 12 लोगों के नाम हमने लिए हैं, वो सभी भविष्यद्वक्ता है। इनका संदेश, इनकी भविष्यवाणी कहीं पे भी छोटी नहीं ली जा सकती। इनकी भविष्यवाणी उतनी सामर्थ्यशाली है जितने बड़े भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणी है। अब इनका काम क्या था? What was the work of a prophet? Many have idea that prophet primarily predict future event. अब बहुत लोगों को लगता है प्रॉफिट जो है, भविष्यद्वक्ता जो है, आने वाले भविष्य के बारे में वो हमें इत्तला करते हैं, बताते हैं। That really is not true. पर यही बात सब कुछ सही नहीं है और यही पूरा सच नहीं है। Basically, we can categorize the prophet's work as following. पर ये भविष्यद्वक्ताओं के काम जो है, हम अलग अलग रीति से उनको बांट सकते हैं। सो भविष्यद्वक्ताओं का काम क्या है? टू स्पीक फॉर गॉड टू मैन, परमेश्वर के लिए मनुष्य के साथ बात करना। परमेश्वर के लिए, फॉर गॉड टू मैन, परमेश्वर के लिए, किसके लिए? परमेश्वर से किस लिए बात करना है? मनुष्य के लिए। आप निकालिए एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 1। एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 1, निर्गमन की किताब, उसका 7वां अध्याय और वचन 1। हाँ, तेरा भाई तेरा क्या ठहरेगा? नबी ठहरेगा। He will speak for you. Now, God told Moses that Aaron would be his prophet.
A prophet was a spokesman, a mouth for another. Prophet ये होता है कि वो अपनी बातें नहीं बोलता है, वो किसी और के लिए बोलता है। और ये किसी और का मतलब क्या है? परमेश्वर। सुना आपने? भविष्यद्वक्ता कौन होता है? किसी और के लिए बात करने वाला व्यक्ति होता है। और ये जहां पे भविष्यद्वक्ता कंसर्न है, वेयर देयर इज अ कंसर्न अबाउट द प्रॉफिट, इट इज गॉड ही इज टॉकिंग फॉर। परमेश्वर के लिए बोलने वाला है। इज अ माउथ पीस ऑफ गॉड। परमेश्वर की बातें बोलने वाला है। टू स्पीक गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के शब्द बोलने वाला। पहले हमने क्या देखा? भविष्यद्वक्ता कौन है? वो है ही स्पीक फॉर गॉड टू मैन। परमेश्वर के लिए बोलता है। किसको बोलता है? मनुष्य को बोलता है। दूसरा हम देख रहे हैं कि ही स्पीक गॉड्स वर्ड, वो परमेश्वर के शब्द ही बोलता है। इन रिकॉर्डिंग टू कॉल द कॉल ऑफ यिर्मयाह वी रीड व्हाट गॉड सेज। आप निकालिए यिर्मयाह नबी की किताब, उसका पहला अध्याय और 7 वचन। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका पहला अध्याय और वचन 7। जो कुछ मैं तुझे आज्ञा देता हूं। तो भविष्यद्वक्ता कौन है? परमेश्वर के वचन को लेके जाने वाला। और परमेश्वर ने किससे कहा? यिर्मयाह नबी से कहा कि तू अब ऐसा मत कहे कि तो कौन है? लड़का है। सो एक बात यहां पे हम सीखते हैं कि प्रॉफिट के लिए कोई भी एज नहीं है कि नहीं? छोटे व्यक्ति से भी परमेश्वर बात कर सकते। जैसे सैमुअल जो था भविष्यद्वक्ता, उससे बात की थी, उसका जब वो लड़का ही था तभी बात की थी। यिर्मयाह भी कौन है? छोटा लड़का है, उससे भी परमेश्वर बात कर रहा है। Everywhere I send you, you shall go, and all that I command you, you shall speak. जो मैं तुझे आज्ञा करूंगा वो तुझे बोलना पड़ेगा। मतलब क्या? परमेश्वर के वचन बोलना पड़ेगा। भविष्यद्वक्ता कौन है? जो परमेश्वर के शब्द बोलता है। एडिशनली और एक निकालिए, यिर्मयाह नबी किताब, उसका पहला अध्याय और वचन 9। यस, क्या लिखा है? द लॉर्ड स्ट्रेच आउट हिज हैंड एंड टच माई माउथ, एंड द लॉर्ड सेड टू मी, बिहोल्ड आई हैव पुट माई वर्ड्स इन योर माउथ। A prophet then is one who has God's word in his mouth and is ready to tell them all the others. This is what we understand to be the meaning of। हम आगे देखते हैं कि दूसरे पत्रस, उसका पहला अध्याय वचन 20 और 21 में, कि किस प्रकार परमेश्वर अपने शब्दों को अपने चुने हुए भविष्यद्वक्ता के मुंह में डालता है वचन। सुना आपने? और भविष्यद्वक्ता हर कोई नहीं हो सकता। जैसे हमने जब हम जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे थे, तो भविष्यद्वक्ता कौन है? परमेश्वर के चुने हुए लोग जो भविष्यवाणी के लिए ही परमेश्वर ने बनाए हैं। सो एवरीबडी इज नॉट प्रॉफिट, एवरीबडी इज नॉट टीचर, है कि नहीं? परमेश्वर, आप नए नियम में देखोगे कि गॉड हैज गिवन अ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफरेंट पीपल। और ये भविष्यद्वक्ता है। परमेश्वर क्या कहता है? ये वो है, परमेश्वर ने कहा कि मैंने मेरे शब्द तेरे मुंह में डाल दिए हैं, और तू जाके किसको को सुनाएगा? औरों को सुनाएगा। और इसीलिए आप देखते हैं जो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर की बातें जो हमारे जीवन के लिए है या विशिष्ट व्यक्ति के जीवन के लिए है, जब वो उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कुछ प्रकट करता है। परमेश्वर के शब्द जो है वो उसके द्वारा बातें करता है। मैंने प्रॉफिट को जब मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बात मुझे बहुत सरल और साफ रीति से बताई कि जब मैं किसी व्यक्ति के सामने जाता हूं तो मुझे बहुत सारी बातें पता चलती है। उसका पाप मुझे दिखता है, उसकी गलत बातें दिखती है, जो भी है उसका जीवन मुझे पूरी तरीके से, मान लो एक शॉर्ट जो रील है आता है और चला जाता है, सो आई कैन सी ऑल द थिंग्स, बट वो सभी बातें कभी नहीं बोलते। वो कहते हैं कि जब परमेश्वर मुझे कहता है कि इनमें से ये बात तू उसे बता, वही बात मैं उसे बताऊंगा। जो परमेश्वर की आज्ञा है वही भविष्यद्वक्ता जो है वो सामने वाले को बोलेगा। और उनसे मैं जब बात कर रहा था तो उन्होंने भी वही कहा
कि मैं वही कहता हूं जो परमेश्वर मुझे कहता है। दिखता तो सब कुछ है, पर मैं वो बातें उनसे नहीं करता हूं। मैं जो परमेश्वर कहता है वही बोलता हूं। आप निकालिए दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय, वचन 20 और 21। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 20 और 21 वचन हमने पढ़ा है। वहां पर इस तौर से लिखा हुआ है कि वह पहले यह जान लो, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते। सी, दिस इज वेरी गुड डेफिनेशन। कितना अच्छा लिखा है। तो हमें क्या पता चलता है इस वचन से कि कोई भी भविष्यद्वक्ता अपने इच्छा के अनुसार, अपने विचार के अनुसार नहीं बात करेगा। इफ द प्रॉफिट ऑफ गॉड इज सेइंग विद हिज थॉट्स, इट वोंट बी फुलफिल, वो शायद पूरा नहीं होगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है क्या है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का आत्मा जो है उन्हें उभारता है, उन्हें सहायता करता है, उन्हें मदद करता है, और उसी की बोली वो क्या करते हैं, बोलते। सो अंटिल द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड लीड्स देम, जब तक परमेश्वर की आत्मा उन्हें अगुवाई नहीं करती है कुछ बोलने के लिए, वो कभी भी नहीं बोलते हैं। टू बी foreteller, more than foreteller, while we cannot overlook the productive abilities of the prophet, the principal work of prophet was to preach to the people of his time. अब उनको क्या कहा जाता था कि जो सामने दिख रहा है या आने वाले दिनों में जो होने वाला है उसके लिए भविष्यद्वक्ताओं के पास जाते थे। बट व्हाट इज द प्राइमरी वर्क ऑफ द प्रॉफिट इज टू प्रीच टू द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के लिए क्या करना है, प्रचार करना। दैट वाज द प्राइमरी वर्क ऑफ द प्रॉफिट, कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर किस प्रकार से है, वो बातें उस वक्त के लोग जो थे उसके अनुसार, उनके जरूरत के अनुसार बात करना, वो वहां पे बोलते हैं। टू कंटेंड विद फॉल्स प्रॉफिट, एज वी वुड इमेजिन देयर वुड बी काउंटरफीट for equal time with those who actually spoke for God. They would have to be silent, as their work would be inappropriate damage to the spiritual work of true prophet. God gives instruction on how to deal with false prophet. डिटोनॉमी अनुवाद की किताब, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 18 अध्याय और वचन 20 से लेके 22 तक पढ़िए। दिस इज अ सिंपल आंसर। फॉल्स प्रॉफिट को पहचानने का तरीका क्या है, वहां पे लिखा है, मैं वापस एक बार पढ़ूंगा। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो। कौन है फॉल्स प्रॉफिट, झूठा भविष्यद्वक्ता कौन है?
जो अभिमान से क्या कहे, जो मैंने आज्ञा नहीं दी वो वचन वो बोलता है, वो कौन है? फॉल्स प्रॉफिट है। और वो कैसे पहचानेंगे हम? हाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट दिस ही इज द फॉल्स प्रॉफिट? उसका उत्तर आखिरी वचन में 22 में है। परंतु उस नबी के यह बात अभिमान, थोड़ा सा ऊपर से मैं पढ़ूंगा, तो पहचान यह है, हाउ वी विल आइडेंटिफाई, कि जब कोई भी नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए, तो यह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने यह बात अभिमान करके कही है। मेनी टाइम्स इट हैपेंस, बहुत सा बार होता है कि भविष्य वक्ता जो है, उस वक्त के भविष्य वक्ता भी, आज के भविष्य वक्ता भी, कभी कभी वो अपने मन से या अभिमान के द्वारा कुछ बोल देते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ठीक है? और वो भविष्यद्वक्ता कौन है? झूठे भविष्यद्वक्ता। हम कैसे पहचाने? अगर वो कोई बात कहता है और वो बात घटती नहीं है, तो इसका मतलब है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक उदाहरण है, कोई भविष्यद्वक्ता कहे कि अच्छा, एक भविष्यद्वक्ता है जो मैं जानता हूं, और उसने कहा था कि उसे बेटा ही होगा, लड़का ही होगा, लड़का ही होगा। और उसके लोगों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मुझे परमेश्वर ने बताया है लड़का ही होगा, लड़का ही होगा। और जब उसकी वाइफ जो है डिलीवरी हो गई, तो उसको लड़की हो गई। अब क्या करें? लोगों को कैसे उसका उत्तर दे? तो उसके पास उत्तर नहीं था, और उसने ऐसे ही लोगों को दूसरी बातों में उलझाया। जब परमेश्वर अगर कहेगा तो वही करेगा। ठीक है? परमेश्वर अगर बोलता है तो परमेश्वर जरूर वही करेगा। और यहां पे लिखा है, और यही झूठे भविष्यद्वक्ता की पहचान है कि वो अभिमान से कहते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर हमारे जीवन में भी कोई भविष्यवाणी करे और वो अगर पूरी नहीं होती है, तो हम भी उससे पहचान सकते हैं कि अगर ये अभिमान के साथ कही गई बात है, तो वो कभी भी पूरी नहीं होगी, और इससे हम पहचान सकते हैं। नाउ हम आगे देखते हैं। सो व्हाट वाज द वर्क ऑफ द प्रॉफिट? भविष्यद्वक्ताओं का काम क्या था? पहली बात हमने क्या देखी? टू स्पीक फॉर गॉड टू मैन। परमेश्वर की ओर से मनुष्य को बोलने वाली बातें जो कहता है उसे क्या कहते हैं? उसका काम, भविष्यद्वक्ता का काम क्या है? परमेश्वर की ओर से मनुष्य से बात करे। दूसरी बात, टू स्पीक गॉड्स वर्ड, सिर्फ परमेश्वर के वचन ही बोलना है, नो अदर थिंग। भविष्यद्वक्ता कोई भी अपने मन से बोलेगा नहीं। इसलिए यिर्मयाह नबी को कहता है कि मैंने अपने वचन तेरे मुख में डाल दिए हैं। जो परमेश्वर के शब्द है वो ही उसके मुंह से निकलेंगे, और उसे ही हम सच्चा भविष्यद्वक्ता कह सकते हैं। और हमने देखा कि झूठा भविष्यद्वक्ता और सच्चा भविष्यद्वक्ता कौन है? अभी हमने देखा, जो अभिमान के साथ, जो परमेश्वर ने नहीं कहा, जिसकी आज्ञा नहीं दी है, जो वचन परमेश्वर ने नहीं बताया है, वो ही अगर बोलता है और वो वचन आगे जाके पूरा नहीं होता है, तो उसे झूठा भविष्यद्वक्ता कहा जाएगा। मैं और एक भविष्यद्वक्ता को जानता हूं, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, पर वो आता है और वो राजा सभी नबियों को बुलाता है और कहता है कि आगे जाके क्या होने वाला है। और ये जो भविष्यद्वक्ता है वो अच्छी अच्छी बातें करता है क्योंकि राजा खुश हो जाए, और जब उसका परिणाम होता है तो कुछ अलग ही होता है, और फिर वो उसे पता चलता है कि ये जो है झूठा भविष्यद्वक्ता है। तो राजा का मन रखने के लिए ये भविष्यद्वक्ता उसे कहता है। पर भविष्यद्वक्ता का काम ये नहीं है किसी का मन रखने के लिए बातें करे, अभिमान रखने के लिए बातें करे, पर परमेश्वर का जो है, परमेश्वर की जो वाणी है, परमेश्वर का जो वचन है, वही वो बात करेगा। नाउ अभी तक हमने देखा कि माइनर प्रॉफिट कौन है, फिर हमने देखा इन माइनर प्रॉफिट का काम या भविष्यद्वक्ताओं का काम क्या है। अब हम देखेंगे व्हाई स्टडी द माइनर प्रॉफिट, हम क्यों इन छोटे भविष्यद्वक्ताओं की पढ़ाई कर रहे हैं। द मैसेज ऑफ द प्रॉफिट एब्सोल्युटली अप टू डेट, दो दे डोंट स्पीक टू अस टुडे, द मैसेज इज contained in scripture that has been written for our learning। रोमियो की किताब उसका 15 अध्याय और 4 वचन कोई पढ़िए।
हाँ, जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। तो वाई वी आर लर्निंग दिस प्रॉफिट, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, सीखने के लिए है, और धीरज से पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा हम आशा रखें और जो बातें कही गई है भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उनको पढ़ के अपने जीवन में उस प्रकार कार्य में करने वाले बनने पाए। An understanding of the political, moral and religious condition of ancient Israel and Judah as well as the heathen nation round about them makes for clearer comprehension of the prophet's message. And with understanding of their message, our faith today is strengthened when we see fulfillment of those prophecies and prediction in the history in the New Testament. हम इन भविष्यद्वक्ताओं को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये कहा गया है और ये इसलिए कहा गया कि हम उससे क्या करें, कुछ सीखें। दूसरी बात हम क्या देखें कि जब हम इसको पूरा होते हुए देखते हैं तो हमारे विश्वास में क्या होना चाहिए, और दृढ़ होने चाहिए। हम वी विल स्ट्रेंथन आवर फेथ, हमारे विश्वास में और हम दृढ़ होने चाहिए। और उस वक्त किस प्रकार से उनका भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उनकी जो वहां पे जो अलग अलग धर्म की उपासना की जा रही थी, उनके बीच में जब ये भविष्यद्वक्ता बात करते हैं और जो बातें कहते हैं वो आज के घड़ी में कहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। There are many references in the Bible, especially from the minor prophet. हम छोटे छोटे भविष्यद्वक्ताओं को जब पढ़ेंगे तो आज के दिन में वो कई जगह पे ताल्लुकात रखते हैं, और इसीलिए हम इन छोटे भविष्यद्वक्ताओं को या माइनर प्रॉफिट्स को पढ़ रहे हैं। If we are guilty of the same sins condemned by the prophets, what does that say about us? Rightly so, it can be stated that the same sins that destroys Israel are in the fact the same transgression that cut off man and woman from God's today. जब इजरायली लोगों ने जो गलत काम किए थे, जो बातें की थी, वो इसलिए वहां पे बताया कि हम उससे सीख सके। Why the prophet of God mentioned the sins of the Israelite and the people of Judah? जो यहूदा के लोग थे उनसे जो गलत बातें हो गई थी उनका जिक्र ये छोटे छोटे भविष्यद्वक्ता क्यों करते? आप देखिए जितने भी प्रॉफिट है उन्होंने कहा कि तुम जो है परमेश्वर को छोड़ के अन्य देवताओं के पीछे भागे हो, इसीलिए परमेश्वर की ये बातें तुम्हारे जीवन में आ चुकी, ये विनाश तुम्हारे जीवन में आ चुका है। And why it is mentioned that we can read and we can learn from it. हम उससे पढ़े और उसको शिक्षा पाए, हम जानने पाए। और किस लिए जानने पाए? ताकि हम वो बातें वापस ना दोहराए। और इसीलिए जब जब इनसे होता था, परमेश्वर क्या करता था, इन इजरायली लोगों को उसके समक्षता से दूर लेके जाता था, कट ऑफ कर देता था। और उनको जब पता चलता कि हम परमेश्वर से बहुत दूर हो चुके हैं, अगेन दे वर कमिंग टू गॉड, वो वापस एक बार परमेश्वर के पास उपवास और प्रार्थना के साथ आते थे, पर परमेश्वर उन्हें क्या करता था, अपनाता था। तो आज हमारे लिए सीख क्या है? जो इन भविष्यद्वक्ताओं ने कही हुई बातें उनसे हम सीखे और वो बातें हम वापस ना दोहराएं। Consequently, we will suffer the same punishment imposed upon the Israel. और जो इजराइल के ऊपर बीती थी वो हमारे ऊपर भी बीतेगी अगर हम उसी के समान हमारे पापों को करते जाएंगे। क्या आपने सुना? ये क्यों माइनर प्रॉफिट के बारे में पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो बातें हो गई थी उन्होंने उसको लिखा है और उसके परिणाम को भी लिखा है कि परमेश्वर ने कैसे, इनके पास 3000 लोग थे, पलिस्ती सिर्फ 300 थे, इसके बावजूद भी पलिस्तियों ने क्या किया, 3000 इजरायलों को खदेड़ के बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन से हट चुकी है। इसका परिणाम उन्हें बार बार भुगतना पड़ा। एंड वी कैन लर्न फ्रॉम दिस कि परमेश्वर को ये बातें अच्छी नहीं लगती है जो हमारे पुरखाओं के साथ हो गई है, तो वी विल नॉट रिपीट इट, हम उसको वापस नहीं दोहराएंगे। और अगर दोहराते तो हमारा भी परिणाम इजरायली लोगों या जो परमेश्वर के लोग थे उनके समान ही होगा। इसीलिए ये सभी भविष्यद्वक्ता अपने किताब में इसको पहले ही लिख चुके हैं ताकि हम उससे शिक्षा पाए। नाउ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द माइनर प्रॉफिट। अब 12 ये जो है छोटे भविष्यद्वक्ता माइनर प्रॉफिट है, पर इनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या? साल के हिसाब से, समय के हिसाब से
कौन से भविष्यद्वक्ता ने पहले भविष्यवाणी की थी और कौन से भविष्यद्वक्ता ने बाद में भविष्यवाणी की थी. सो इट डजंट मैटर, पर उन्होंने ये 12 लोगों ने भविष्यवाणी की है, ये सच बात है. But still we will look into the chronological order of the minor prophet. In our Bibles, the minor prophets do not appear chronological order. हम जो बाइबल में जितने भी छोटे भविष्यद्वक्ता है, माइनर प्रॉफिट है, उनको साल के अनुसार उनको वहां पे नहीं मेंशन किया है, आगे पीछे किया है, पर साल के हिसाब से उनका जो ऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार से है. इन ऑर्डर एज फाउंड इन द स्क्रिप्चर. While we cannot absolute about all of them, there is enough evidence for the vast majority to place them in somewhat of the chronological order. We'll follow the chart given below. और हम इसका पूरा प्रमाण तो हमें नहीं मिल रहा है, पर छोटे छोटे जो टुकड़ों से हम जो मिल पाया है और उसी से इन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किया है. तो हम देखते हैं 9वीं सेंचुरी में, 9th सेंचुरी अर्ली, जब असीरियन एम्पायर थे, जो असीरिया के लोग थे, असीरिया के लोग जब इजराइल के ऊपर और यहूदा के ऊपर जब राज्य कर रहे थे 9वीं शताब्दी में, तब कौन कौन से भविष्यद्वक्ता ने प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी की थी? उसमें था ओबद्याह, जो 845 बीसी में उसने क्या किया था? भविष्यवाणी की थी. उसके बाद आता है योएल नबी. योएल नबी ने जो है 830 बीसी में प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी की थी. और योना उसने 790 से लेके 750 बीसी में प्रोफेसी की थी. पहला क्या होता था पता है ना? बड़े से लेके छोटे तक आया है ना ये ऑर्डर जो है. मान लो 5000 से लेके 0 तक आया है, वैसा होता था पहला. और वहां से अभी क्या हो जा रहा है? आगे हो रहा. हम कहां तक आएंगे? 2026 तक आ चुके हैं. पहले ऊपर से नीचे आता था. तो 9th सेंचुरी में 3 भविष्यद्वक्ता थे जो असीरियन एम्पायर के वक्त उन्होंने भविष्यवाणी की थी. उनके नाम क्या है? ओबद्याह, योएल और योना. जोएल और योना, ये 3 ध्यान में रखना. फिर 8th सेंचुरी में उस वक्त भी कौन थे? असीरियन लोग थे. उनके मध्य में किसने भविष्यवाणी की थी? आमोस ने 755 बीसी में, होसिया ने 750 से लेकर 725 बीसी में, यशाया जो मेजर प्रॉफिट है उसने भी 740 से लेके 700 बीसी में, और मीका 735 से लेके 700 बीसी में. तो 8th सेंचुरी में इन 4 भविष्यद्वक्ताओं ने, जो माइनर कहते हैं, उसमें एक यशाया भी है जो मेजर कहता है, पर ये 3 जहां तक माइनर कंसर्न है तो ये 3 है, आमोस, होसिया और मीका. ध्यान से ये आप ध्यान में रख सकते. दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. फर्स्ट इज ओबद्याह, योएल, योना, आमोस, होशिया, मीका. फिर 7th सेंचुरी में जब चाल्डियन एम्पायर था तो उनके बीच में यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी की थी 626 से लेके 546 तक. फिर जफन्या ने, उसके बाद है जफन्या, उसने 630 से लेके 625 तक उसने भविष्यवाणी की थी. नाहूम ने 625 से लेके 612 बीसी में प्रोफेसी की थी. और हबक्कुक उसने 605 बीसी में भविष्यवाणी की थी. तो 7th सेंचुरी में 3 प्रॉफिट है, माइनर प्रॉफिट. एक है जफन्या, नाहूम और हबक्कुक. तो ये 3 प्रॉफिट 7वीं शताब्दी में जो है भविष्यवाणी करते हैं. फिर हम देखते हैं 6वीं शताब्दी में, तो 6th सेंचुरी, जब एग्जाइलिक पीरियड था. एग्जाइलिक पीरियड में जब इनको बंधुआ बना के लेके गए थे बेबीलोन में, तब कौन से भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी? यिजकेल नबी, जो 593 टू 570 बीसी में इसने भविष्यवाणी की थी. और दानियल नबी ने भी इसी दौरान, मतलब 605 से लेकर 536 बीसी में इसने भविष्यवाणी की थी. तो 6वीं शताब्दी में किसने? इजकिल और दानियल. फिर हम देखते हैं 6वीं और 5वीं शताब्दी के बीच में जो पोस्ट एग्जाइलिक पीरियड था, मतलब उनका बंधुआई खत्म हो गई और वापस इनको कहां पे लेके आए? यरूशलेम में या यहूदा में लेके आए. तब कौन भविष्यद्वक्ता थे जिन्होंने भविष्यवाणी की? उसमें था हग्गै, जिसने 520 बीसी में भविष्यवाणी की थी. जकरिया, उसने
20 से लेके 518 बीसी में भविष्यवाणी की, और लास्ट में है मलाकी जो 440 बीसी में जिसने भविष्यवाणी की। तो ये कुल मिला के इतने भविष्यद्वक्ता है जिन्हें माइनर प्रॉफिट कहा गया था, और ये दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैं वापस एक बार दोहराऊंगा। पहले है ओबद्या, जोएल, योना, उसके बाद है आमोस, होसिया, मीका, उसके बाद है जफन्या, नहूम, हबक्कुक, उसके बाद है हग्गै, जकरिया और मलाकी। तो इन सभी ने मान लो 9वीं सेंचुरी से लेके 5वीं सेंचुरी तक जो है इन्होंने क्या किया, परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी की है। और ये वो 12 प्रॉफिट है जिनके बारे में आने वाले दिनों में हम पढ़ने वाले हैं। और आज आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क भी दे के जाऊंगा, जाते वक्त आप इसको लिख के लेना कि क्या होमवर्क है। व्हाट इज अ प्रॉफिट, भविष्यद्वक्ता क्या है। सो यू राइट इट एंड आप मुझे भेज सकते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। जनरल इंट्रोडक्शन प्रोफेसी के बारे में या प्रॉफिट के बारे में, उसमें आपको ये उत्तर मिलेगा, व्हाट इज अ प्रॉफिट। समराइज द वर्क ऑफ प्रॉफिट, भविष्यद्वक्ता का काम क्या है जो आज हमने देखा है। ठीक है, आप बता सकते भविष्यद्वक्ता का काम क्या है। परमेश्वर की सुन के मनुष्य को बताना। और क्या देखा था हमने, परमेश्वर के वचन जो बोलता है कि नहीं। यिर्मयाह नबी को मैंने उदाहरण दिया था ना कि यिर्मयाह नबी को क्या बोला, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं, वही जाके तू परमेश्वर के लोगों को बताना। और क्या है, भविष्यद्वक्ता का काम सिर्फ आने वाले दिनों में जो होने वाला वो बताना नहीं है, पर परमेश्वर की वचन से जो उसे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो उसे पता चलता है उसके बारे में प्रचार करना। दैट इज द प्राइमरी वर्क ऑफ द प्रॉफिट। सुसमाचार का प्रचार करना ये भी भविष्यद्वक्ता का काम है। और फिर हमने देखा कि भविष्यद्वक्ता का सच में काम क्या है कि जो परमेश्वर कहता है वही लोगों को बताना है। अभिमान के द्वारा कोई भी अपने मन की बातें लोगों को नहीं बतानी है। और फिर हम देखते हैं व्हाट डज द डिस्टिंक्शन माइनर प्रॉफिट मीन्स। तो माइनर प्रॉफिट का मतलब क्या है, मेजर प्रॉफिट का मतलब और माइनर प्रॉफिट का मतलब, जो मैंने बताया कि माइनर प्रॉफिट क्या होता है, क्यों उसे माइनर नाम दिया गया है, छोटा क्यों कहा गया है। उसका उत्तर सरल है कि उनकी किताबें काफी छोटी है और बहुत संक्षिप्त में उन्होंने भविष्यवाणी की है। पर संक्षिप्त में की है इसका मतलब जो यशायाह ने किया है उससे तुलना में कम नहीं है, उतना ही पावरफुल मैसेज है, छोटा क्यों ना हो। और इसने काफी किताबें लिखी है, इसलिए बहुत सारा सामर्थ्य इसमें, ऐसी कोई भी बात नहीं है। दो इट्स अ स्मॉल बुक बट इट्स अ पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग द प्रॉफिट, द माइनर प्रॉफिट टुडे। और एक ऐसा प्रैक्टिकल प्रश्न है आपके लिए कि इसका फायदा क्या है कि हम माइनर प्रॉफिट को क्यों पढ़े। उसका उत्तर भी मैंने दिया है शायद, कि जो हुआ है इसलिए उन्होंने लिख के रखा है, और इसलिए लिखा है कि हम वो गलतियां वापस ना दोहराए। दैट इज द आंसर। बट आप आपका उत्तर भी लिख सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं। 4 प्रश्न मैं आपके पास छोड़ के जाना चाहूंगा। पहला है भविष्यद्वक्ता कौन है, दूसरा है भविष्यद्वक्ताओं के काम क्या है, तीसरा है छोटा भविष्यद्वक्ता का मतलब क्या है, और चौथी बात है कि ये छोटे भविष्यद्वक्ताओं के पढ़ने का हमें क्या फायदा होगा। तो ये आपको होमवर्क है, आप करोगे, लिख के भेजोगे मुझे। और ग्रुप पे भेजना, ताकि जो ग्रुप के लोग हैं उन्हें पता चले कि किस प्रकार की स्टडी हम कर रहे हैं। तो ये 4 प्रश्न, उसका उत्तर आप आपका नाम के समेत भेज देना, ताकि सब लोग जान सके कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और वो भी यहाँ पे जुड़ जाए और वो माइनर प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले गुरुवार को हम शुरू करेंगे पहले भविष्यद्वक्ता, जो छोटा माइनर प्रॉफिट है उसके बारे में पढ़ने की शुरू करेंगे। और हम बुक बाय बुक जाएंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसके हिसाब से जाएंगे। तो मेरे हिसाब से हम पहला ओबद्या के बारे में पढ़ेंगे। सो विल टॉक अबाउट द प्रॉफिट ओबद्या एंड हीज मैसेज to the people of God, and where it connects to today's
आज हमारे लिए कहाँ पे वो ताल्लुकात रखता है। इट इज नॉट दैट मेयरली इट्स रिटन इन द बाइबल, वो ऐसे ही नहीं लिखा गया है। आज कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होता है और वो जानने की कोशिश करेंगे कि ओबद्या का मैसेज, ओबद्या का संदेश मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे देश के लिए और हमारे जीवन के लिए कहाँ पे वो ताल्लुकात रखता है। परमेश्वर करे इस बाइबल स्टडी के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। जब हम माइनर प्रॉफिट के बारे में पढ़ते हैं, आज हमने कई बात देखी है परमेश्वर कि किस प्रकार से जो भविष्यद्वक्ता का काम है वो काम क्या है, वो किस प्रकार से काम करते हैं और कौन से काम वो नहीं करना चाहिए। आज इन सभी की बातों की आपने हमें शिक्षा दी, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते। आने वाले दिनों में जब हम एक एक प्रॉफिट के बारे में विस्तारित रूप से पढ़ेंगे, हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए परमेश्वर, ताकि हम वो सीख के हमारे जीवन में उसके अनुसार चलने वाले बनने पाए। सब कुछ हम आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तो कबूल कर, आमीन आमीन।